आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे कोई परवाह नहीं विधायक की या किसी तरह की। समाज के साथ हूँ, पहले हिंदू बाद में विधायक हूँ। तक अभी यहाँ की बात मैं करूँ, पीछे लगातार 2-3 दिन से मेरे से भी हमारे तिगरा के कई साथी मिले थे। कुछ कह भी रहे थे कि भाई साहब विधायक जी थोड़ा सा हुआ। अरे थोड़ा सा नहीं हुआ, जो हुआ है बहुत थोड़ा हुआ है। अगर हालात किसी प्रकार हुए, हमें ज्यादा भी करना पड़ा तो हम बिल्कुल भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे, करके दिखाएंगे। जो हमारे बच्चों ने या हमने या हमारे समाज ने जो लड़ाई लड़ी, वो उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई लड़नी जा सकता है। हर कोई व्यक्ति जो कहता है प्रदेश में योगी चाहिए, कहता नहीं कहता। परम श्रद्धेय आज जो संघर्ष रूपी पंचायत आज जो तिगरा गांव में जो रखी गई, मैं सबसे पहले पंचायतों के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस पंचायत की आवश्यकता भी थी। जिस प्रकार के हालात, चाहे मेवात की बात करें चाहे हम यहाँ की बात करें, जिस प्रकार के हालात चल रहे थे उसको पंचायत में बिरादरी के तौर पर लाना बहुत जरूरी आवश्यक था। ये तो देखो, कोई जैसे भाई सुभाष जी ने कहा, सुभाष जी का भी देखो इतिहास मजबूत रहा है और हमेशा संघर्ष किया है। और हमारे सारे साथियां बैठे हुए हैं। सुभाष जी जो कह रहे थे, तो हमारे जो विधायक जी तंवर साहब, देखो मैं भी तंवरों को भांज जाऊं, तंवर को तो ठंडा जरूर है लेकिन बारीकी से काम करता है, नहीं तंवर साहब? तो चौधरी साहब ऐसा नहीं है, तंवर कहीं पीछे नहीं है, ठीक है जी। जहां तक इतिहास की बात है, देखो मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने पीछे 4 साल से सोना में मुझे देखा भी है। और जैसे भाई सुभाष चौधरी जी कह रहे थे, जो पीछे खेड़ा खरीद पर मोबाइल निर्दोष लोग जो बंद हो गए थे, उस पंचायत में मेरा सबसे छोटा भाई अरुण, आपको जो थे शायद वो पता भी होगा, हमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर निर्दोष बच्चे बाहर होंगे। और जो पंचायत में कहा था वो हमने पूरा करके दिखाया। 7 दिन के अंदर वो हमारे जो बच्चे उदा क्या कहते हैं, वो सारे जमानत के तौर पर नहीं, वो मुकदमे से डिस्चार्ज करके बाहर कराए थे। ये उस पंचायत की शक्ति ने करके दिखाया। और जो ये आज जो हुआ, मैं कहता हूँ इसमें कोई संकोच में कहने से नहीं डरता, और कहना भी चाहिए। जो मेवात में जो कायरता का सबूत देते हुए जो मेवात में वहां के लोगों ने किया, उस जहां कहीं अगर रिएक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। 92 की जहां तक मैं बात करता हूं, आप बहुत से बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने 92 में भी देखा है, जब 92 में जो हुआ था उसका जो रिएक्शन हुआ था वो भी आप लोगों को पता है। और उस संघर्ष में भी आप लोगों को जीत हुई थी। ठीक है, कुछ समय के लिए जो कार्रवाई भी होती है, मैं इस बात को नहीं कहता, कार्रवाई जो है कार्य प्रणाली का हिस्सा है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर हम आज से पीछे आप जो 31 तारीख को जो हादसा हुआ, 1 तारीख को मैं वहां सुबह नूह में हम लोग पहुंच गए थे। मैं लगातार नूह, ताउड़, सोना हम लोग वहां देखे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जब जो नूह में हुआ उसका रिएक्शन पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिला है। और मैं समझता हूं हमारे बच्चों ने कोई ऐसा गलत नहीं किया है। जब समाज के साथ कहीं समाज कुछ कम परिवार भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरह से असुरक्षित हैं। जो हमारे बच्चों ने या हमने या हमारे समाज ने जो लड़ाई लड़ी, वो उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई लड़नी जा सकता है। जहां तक भाई सुभाष जी ने कहा, सुभाष जी में से उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन आज हम और आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति जो कहता है प्रदेश में योगी चाहिए, कहता नहीं कहता। आज आप मेवात में आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कोई कम काम नहीं किया है। जो ठीक है, उस समय चूक हुई, उस समय व्यवस्था सरकार प्रशासन की नहीं थी, लेकिन नूह में लगातार जिन्होंने गलत काम किया है उस पर सरकार कार्रवाई करते हुए बिल्डोजर चलाने की बात हो, चाहे गिरफ्तारी की बात हो, भारी तादाद में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उन दोषियों को सजा देने में लगी हुई है। जहां तक अभी यहाँ की बात मैं करूं, पीछे लगातार 2-3 दिन से मेरे से भी हमारे तिगरा के कई साथी मिले थे।
कुछ कह भी रहे थे कि भाई साहब विधायक जी थोड़ा सा हुआ। अरे थोड़ा सा नहीं हुआ, जो हुआ है बहुत थोड़ा हुआ है। अगर हालात इसी प्रकार हुए, हमें ज्यादा भी करना पड़ा तो हम बिल्कुल भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे, करके दिखाएंगे। इस पंचायत में ये पंचायत के कोई न कोई नियम जरूर होते हैं और नियम के अनुसार मैं भी उन नियमों का पालन करूंगा। ठीक है, मैं विधायक हूं, लेकिन विधायक होने के साथ साथ मैं हिंदू परिवार से संबंध रखता हूं। हमें फक्र है, हमने उस परिवार को उस इलाके में जन्म दिया जिसके ऊपर हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा। आप लोगों ने जब भी कोई बात आई होगी और आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, हमारे बहुत से जो श्रद्धालु वहां गए थे, उजीना गांव में गए या उजीना गांव के आसपास भी गए, किसी भी बदमाश आदमी ने उन तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। और रोज सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे गांव का प्रति व्यक्ति, और हमारे गांव का नहीं, मेवात में जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति रह रहा है, वो अपना संघर्ष करने में अच्छी तरह संघर्ष करना जानता है और अपनी रक्षा भी करना जानता है। उसको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता थी। और आज हमारे इस क्षेत्र में हमारे जो नौजवान या बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया कि आपको कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। हर परिस्थिति में हम आप उनके साथ हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई उसकी बात नहीं है। जहां तक पंचायत की बात, आप लोगों ने जो कमेटी बनाई, आप जो भी निर्णय लेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं विधायक की या किसी तरह की। समाज के साथ हूँ, पहले हिंदू हूँ, बाद में विधायक हूँ। बिल्कुल इन चीजों में हमेशा हमने इसे भाई पंचायत मेरी आपसे आग्रह है, वो ताली बजाने का अवस्था नहीं है। एक एक शब्द को अपने ध्यान में रखें। और देखो, बहुत मैं कहता हूँ, जो गुड़गांव में कितना अवैध वो अतिक्रमण हो रहा था, कम से कम कोई ना कोई तो बहाना मिला। आप देखें बादशाहपुर में यहाँ कितनी रेहड़ियां, इतना बुरा हाल था, आम व्यक्ति को निकलने के लिए टिकट नहीं मिला करती थी। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पंचायत के माध्यम से, और मैं कहता हूँ हमारे जो कमेटी के अधिकारी हैं, सरकार की तरफ से आपको पूरा समर्थन। मैं कहता हूँ सरकार, मैं आपके साथ हूँ, सरकार भी आपके साथ है, कहीं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कानून को अपने ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले। हमारी जो कमेटी कमेटी अपना ठोस निर्णय ले, और निर्णय जो भी आपका होगा हम उसके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।